तो हमको इस बात से कोई डर वर नहीं है। हम तो आत्महत्या करने के लिए गए थे। आधा टांग गंगा जी पुल पर था, आधा टांग जमीन पर था। अंदर से अंतर चेतना आई कि जब 3 घंटा से नीचे आपकी बुकिंग नहीं होगी, यानी 3 लाख रुपया जुटाइए तो जाइए। तो उस रुद्राक्ष में अंबानी अडानी के बच्चे का केक कटेगा या हमारे तुम्हारे बेटी का शादी होगा। पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक थे। नामांकन जब नरेंद्र मोदी जी बनारस में किए तो वो प्रस्तावक बने थे। परसों पुलिस उनको कोतवाली में उसको पकड़ करके झोटवा पकड़ करके 20 मिनट तक घर्राते हुए लेके गया। नरेंद्र मोदी जी भिखारी थे, हम नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। कौन बात करेगा? आप भी ब्राह्मण ही हैं, क्यों इतना गुस्सा क्यों है? ब्राह्मणों का गुस्सा क्यों? हमारे छाती पे गोली मारेंगे, हम आपका पूजा करेंगे। चले आए विकास देखने। एक को कौनो बढ़िया बड़का अस्पताल आप बताएंगे? विकास का मानक क्या होता है? ये क्वेटो न है, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लाए थे वो अंग्रेज। न क्रूर संत चाहिए हमको, अब बस भाजपा का अंत चाहिए। ये कृषि कानून को लेकर के 8 महीना से आपके अखिए के समनमा वहीं दिल्ली के रोडवा पर बैठे हुए हैं किसान। वो तो मवाली लोग हैं, बता रहे हैं ना। के कहले सर? मीनाक्षी लेखी जी बता रही हैं। मीनाक्षी लेखी जी कहाँ का लेखनी वाली हो गई, लेखक हैं। उन लोगों की बात देखिए। एक बात बता दें, अगर भाजपाइयों की बात पर विश्वास करना है तो उससे बढ़िया अजायब घर घूम लिया करिए। अजायब घर जानते हैं किसको कहते हैं? चिड़ियाघर को, जहाँ लंगूर, बंदर, कुक्कुर, बिलार, भेड़, बकरी। देखिए, पशुओं को, इंसानों को अगर पशुओं के रूप में देखना है तो आरएसएस कार्यालय और भाजपा कार्यालय घुमाया करिए। असली हिंदुस्तान देखना है तो रोड पर घुमा करिए, गरीब गुरबों के बीच में घुमा करिए। अरे आप आए हैं बनारस, कभी सब्जी वाले किसानों से बातचीत किए हैं कि उनकी कितनी आय हो गई है दुगनी? कुछ बोलते ही नहीं है। तो डरवा करके रखेंगे। योगी बाबा यहाँ गुंडई के बल पर शासन सत्ता चला रहे हैं। वो इतना डरे हुए हैं कि कोई भी आदमी अगर अपनी बात वाजिब कहना चाहता है तो उसके घर पुलिस लगवा देते हैं। अभी कह तो रहे थे, ट्वीटवा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कह रहे हैं कि युवाओं को बहकावे में न लाया जाए, जो लाएगा तो उसके घर का बारजा गिरवा देंगे। कौनो मुख्यमंत्री का ऐसा गुंडई वाला भाषा आपने सुना है? नहीं सुना है। मोदी जी और योगी जी नेता नहीं हैं, वो लोग परेता जी हैं। बनारस के भाषा में एक तो परेता होता है। वो न लपेट, वो खाली ढील रहे हैं, आप खाली लपेटिए। जरा सा भी टिन्न पिन्न इधर उधर किए तो पत्रकार जी, माँ बाप का चरण छू करके बाहर निकलिएगा, फिर दोबारा जा नहीं पाएंगे। और कोनो सवाल हो मन में तो पूछिए, हम बताएं। तो क्या लगता है कि जो चुनाव आ रहा है उसमें जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, भाजपा जो आना चाह रही दोबारा से, बनारस में विकास हुआ है, इसलिए मतलब क्या, कहाँ विकास हुआ है आपके नज़र में, किस तरीके से कि उसमें किस मुद्दे पे आना चाह रही है? हमको एक बात बताइए, बनारस तो आप चले आए विकास देखने। एक को कौनो बढ़िया बड़का अस्पताल आप बताएंगे? विकास का मानक क्या होता है? ये क्वेटो न है, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लाए थे वो अंग्रेज। शिंजो आबे को 3 घंटा थपोड़ी पिटवाए गंगा जी के किनारे। वो दिल्ली गया, मोदी जी से काल में कहा कि तुम जैसे फालतू लोगों के देश में बुलेट का करे ज़रूरत है, जब बैठ के 3 घंटा ताली पीट रहे हो गंगा जी के किनारे। हम बुलेट ट्रेन बहुत व्यस्त लोगों के लिए होता है। ठीक है, बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए। प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हमारे बाबूजी कहे थे, प्रधानमंत्री जी ना कहे थे। मेट्रो चलते हुए बनारस में दिखाई दे रहा है। विकास का मानक है कि नहीं? मेट्रो नगर कॉरपोरेशन की बसें आपको बनारस में चलते हुए दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? विकास का मानक है कि नहीं है? यही टन खड़े हैं पूरा वो रोड से वो तिखे किनारे तक देखिए, कौनो स्ट्रीट लाइट का पोल नज़र आ रहा है? तो देख के बताइए। उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन चुका है। ऊपर अपने ऊपर देखिए 3300 का जो है, 3300 का LNT लाइट है।
अब यहाँ टूटेगा, भस्म हो जाएंगे, बिजली विभाग खाली आपके हमारे परिजनों को रुलाता रह जाएगा, 1 रुपया मुआवजा भी नहीं मिलेगा। स्मार्ट सिटी का मानक भाजपाइयों के निगाह में का है? पत्रकार तनी एकाक मिला से पूछ के हमको बताइए। लेकिन मुद्दा यूपी का तो ये नहीं होता, धर्म जाति होता है। तो क्या लगता है कि मतलब आप ब्राह्मणों को खुश करने के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या इरादा है इनका? कवन ब्राह्मण को खुश किए हैं? जब से सत्ता में बैठे हैं तब से ब्राह्मणों का ही छाती योगी बाबा को दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा हत्या ब्राह्मणों का किया गया है, खाली द्वेष बस कि ब्राह्मण अगर रहेगा तो वो न्यायपूर्ण बात करेगा। आप भी ब्राह्मण ही हैं, तो क्यों इतना गुस्सा क्यों है? ब्राह्मणों का गुस्सा क्यों? हमारे छाती पे गोली मारेंगे, हम आपका पूजा करेंगे? ये कोनो और स्टेट का मामला होगा ऐसा? हमारे यहाँ गोली मारोगे हम तुम्हारा करेजा फाड़ देंगे। कौन हो तुम? आए हो 5 साल के ढाक पर बैठ करके सरकार में हमारे बाबूजी बन जाओगे? हमने वोट दिया है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलवा दोगे? काहे डरे? अपराधी हैं? कहाँ हैं? नरेंद्र हत्यारे हैं, लुटेरे हैं? को नहीं डर लगता? बिल्कुल। काहे का डर लगेगा? डर लगता है खाली बाबा विश्वनाथ से। आपको डर लगता है, आप चुप मार के रहिए। हम तो पिछले 5 साल से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। बनारस को मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग बनारस को जो है गुजरात का गुलाम समझ रहे हैं, मैं इसी बनारस से उनसे कहना चाहता हूँ कि बनारस सार्वभौमिक राजधानी है, बनारस न्याय की राजधानी है, बनारस एकता की राजधानी है। बना हुआ रस यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसी गंगा जी के घाट के किनारे आपस में बैठ कर के लाई चूरा गुड़ खाते हैं, उसको तोड़ दोगे? राजनीति का ककहरा सिखाओगे हम बनारसियों को? अरे ठीक है, हम लोग सुनिए, बनारस भिखारियों को भी बहुत बड़ा दान देता। महाराज विश्वनाथ हैं, महाराजा हैं यहाँ के, माई बाप। नरेंद्र मोदी जी भिखारी थे, हम नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। याद है? नहीं याद होगा, बोलेंगे तो जेल जाएंगे। हमको याद है, कहे कि हम 35 साल भीख मांगे, महाराज के यहाँ आए, बाबा विश्वनाथ क्या कहा, मैं भिखारी हूँ, कह लो, ले जाओ, ताज पहन लो, प्रधानमंत्री बन जाओ। नरेंद्र मोदी ने हम गरीबों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आज के तारीख के बाद जब कोई गरीब गुरबा परिवार का लड़का राजनीति में नामांकन करने जाएगा तो अन्य गरीब गुरबे लोग जो है यही कहेंगे कि मत देना इसको वोट दोगे तो देश बेचेगा। गरीबों को कहीं का छोड़ा है? गरीब का अगर नरेंद्र मोदी हैं तो 2-4 तो खाली गरीब मित्र उनका नाम बताइए। वो तो अडानी, अंबानी और जैसा और राजनाथ सिंह के साथ जो है घूमते नजर आते हैं। जिस केवट का एक तो चीज़ हम आपको बता दें, आए हैं बनारस, अब वहीं परसों का मामला है, मंगल केवट जी थे, यहाँ टाली चलाते हैं, निषाद केवट मतलब गंगा जी में नाव चलाने वाली बिरादरी, वो नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक थे। नामांकन जब नरेंद्र मोदी जी बनारस में किए तो वो प्रस्तावक बने थे। परसों पुलिस उनको कोतवाली में उसको पकड़ करके, झोटवा पकड़ करके 20 मिनट तक घर्राते हुए लेके गया और 18 झापड़ मार के बैठा दिया। वो कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक हैं, दलित जाति के हैं, केवट हैं, तब वो पुलिसवा और घमर घमर मार रहा है। तो जब ही नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों का हालत बनारस में है तो क्या आप जो है विकास देखेंगे? पद्म विभूषण छन्नू लाल जी को जानते हैं, वो भी प्रस्तावक थे नरेंद्र मोदी जी के। कोरोना काल में एक परिवार जन उनका मर गया, पुलिस उनके बेटी का झोटा उपार करके बाहर हॉस्पिटल के फेंक दिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अपने खुद भाजपाई कार्यकर्ताओं के नहीं रह गए तो कवन विश्वास और कवन आस लेकर के हम लोगों से बतिया रहे हैं? हम गुजरात मॉडल लागू करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे जितने विधायक हैं लगभग सबको चेंज करें, नए विधायक मतलब बनाएंगे। गुजरात मॉडल मतलब का गोधरा करवाओगे? का जरवाओगे बनारस? कैसा है गुजरात मॉडल? का था गुजरात मॉडल में? कोरोना काल में वहाँ का जो मुख्यमंत्री था वेंटिलेटर का बेड खरीदा था,
मरीज सुताया, 2 टुक्का में टूट गया हुआ मने ना ऑक्सीजन था। घोटाला सुने हैं कि नहीं? मत बोलिएगा, पुलिस जेल भेज देगा। हमसे सुनिए, 20 लाख करोड़ 2 करोड़ का तनी कितना का वो खरीदे वेंटिलेटर, मरीज उस पर सूतने गया, जैसे ही सूत रहा है तैसे ही टूट के 2 टुक्का हो जा रहा है। बाद में पता चला तो उसको छुपाए। यही है गुजरात मॉडल, गोधरा है गुजरात मॉडल। हाउ ट्रम्प जी जब आ रहे थे तो कनात लगाया गया था, देखे थे कि नहीं देखे थे? मत बोलिएगा, पुलिस जेल भेज देगा। हम देखे थे। 100 करोड़ रुपया खर्चा किया गया खाली गुजरात के गंदगी को छुपाने के लिए। वही गुजरात पे ललायित हो पत्रकार, तो तुम अपने दिल्ली उल्ली में जिस राज्य के हो भैया वहीं करवा लेना। हमारे बनारस में ये सब नहीं होगा। हमारे के यहाँ तो मुल्ला जी जो है गुड़ लेके आएंगे, पंडित जी पानी लेके आएंगे, दोनों मुल्ला पंडित पानी पियेंगे, हो जाएगा, अजान पड़ेगा, हम जाएंगे बाबा विश्वनाथ के यहाँ घंटी बजाएंगे। कौन पंचौरा पंचायत इसमें करना चाहते हो? क्या बदलाव कर दोगे? अंग्रेजी बतिवाओगे? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते प्रणाम और सलाम छोड़ दें हम लोग? क्या चाहते हो? बनारस को बनारस रहने दो। क्योटो बनाने आए थे, कह रहे थे आप रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष का रेट जानते हैं कितना है? करोड़ों में। उसका लागत मूल्य हम नहीं पूछ रहे हैं, बुकिंग मूल्य पूछ रहे हैं। नहीं मालूम ना? मत बोलिएगा, पुलिस जेल भेज देगा। हम बताते हैं, 1 लाख रुपया घंटा, 3 घंटा से नीचे आपकी बुकिंग नहीं होगी, यानी 3 लाख रुपया जुटाइए तो जाइए। तो उस रुद्राक्ष में अंबानी अडानी के बच्चे का केक कटेगा या हमारे तुम्हारे बेटी का शादी होगा? पत्रकार, कवन बनारसी इतना उन्नतशील बना दिए हैं नरेंद्र मोदी कि रुद्राक्ष में जाकर के बर्थडे मनवा लें या घरेलू फंक्शन कर लें। अच्छा, आप आए हैं, बनारस का विकास आप पूछ रहे हैं, आपके पास डाटा वाटा है कुछ कि बनारस में कटो फैक्ट्री लगा है, कैटो मजदूरों को नौकरी मिला है? कुछ नहीं मालूम है। मालूम भी होगा तो मत बोलिएगा, पुलिस भेज देगी जेल। हम बताते हैं, एक को फैक्ट्री मिला बना नहीं है, और जो फैक्ट्री बना है पत्रकार, वो भी कोरोना काल से बंद हो गया। मजदूरों का पैसा नहीं मिला, बिजली का बिल इतना ज़्यादा हाई रेट है। योगी बाबा के गुस्से की तरह, योगी बाबा का उत्तर प्रदेश में अन्य चीज़ों का रेट क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि योगी बाबा की क्रूरता का भी पारा बहुत आसमान पे चढ़ा हुआ है। योगी बाबा मठ से निकल करके संत बन करके आए थे। तो एक बात सुनिए, हम बनारसियों ने मूड बनाया है, न मठ चाहिए न क्रूर संत चाहिए, हमको अब बस भाजपा का अंत चाहिए। समझ में आया? और दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत तो पूछिए मत। अंधभक्ति ऐसा है कि सच्चाई, उन्हीं की रोटियां के लिए लड़ाई लड़ो, वही हमारा कपरवा नोच ले रहे हैं। क्या कहेंगे, किससे लड़ेंगे, किसको बोलेंगे? अंधभक्तों की भी एक पहचान ले जाइए। हम बनारसी भाषा में, ओ हो तुम मेरे हिमायती हो, आओ मेरे सर पर चढ़ जाओ। समझ में आ रहा है? अंधभक्त कह रहा है किसको? नरेंद्र मोदी, योगी बाबा को। ओ हो तुम मेरे हिमायती हो, आओ मेरे सर चढ़ जाओ, जीवन भर होता रहूं जलील, तुम कुछ ऐसा कर जाओ। तो यहाँ ये लड़ाई चल रहा है, जलालत करने होने के लिए लड़ाई हो रहा है। पेट्रोलवा 100 रुपया हुआ है कि नहीं हुआ है? पत्रकार, अरे हम मत बोलिएगा, जेल भेज देगा पुलिस। हुआ है। डीजल जो है जब महंगा होगा तो खेती किसानी पर असर आएगा कि नहीं आएगा? पत्रकार, ये बतिया पूछने पर जो है काहे इन सबों को मर्चा पनपनाहट हो रहा है? हम बुरा बतिया पूछ रहे हैं पत्रकार, बताइए काला धनवा आया कि नहीं आया? या फिर ये कसम हो गया है कि जब बाबा रामदेव का आँख पूरा खुल जाएगा तभी आएगा काला धन? इसको भी एजेंडे में दाखिल करवा दीजिए। और योगी बाबा तो खाली कट्टा बंदूक और माफियाओं के गुरु महाराज हैं। पता कर लीजिएगा गोरखपुर मठ में जा कर के का उनका इतिहास है। तो हमको इस बात से कोई डर वर नहीं है। हम तो आत्महत्या करने के लिए गए थे। आधा टांग गंगा जी पुल पर था, आधा टांग जमीन पर था।
अंदर से अंतर चेतना आई कि जब मरने जा रहे हो पंडित तो कम से कम इस कुकर्मी लोगों का अंत करके जाओ। मैं मौत के मुंह से बाहर निकल करके इस क्रांति का आगाज करने के लिए आया हूँ, तो कौने बात का डर। तो इसलिए हमको कोई डर नहीं है, हम अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जिसको कट्टा बम बंदूक चलाना होगा आएगा, उसका भी फरियौता यहीं बनारस में हो जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।